हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारे पास है पोटेंशियल। तो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर है ये। फोर्थ चैप्टर है ये हमारे पास। किसका है ये? फर्स्ट यूनिट का। और चैप्टर का नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्थितिज। पोटेंशियल एनर्जी हमने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में स्टडी की थी। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, हिंदी के अंदर की जो बात करें तो क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम पोटेंशियल है तो हम यहीं से हम इसको जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन को समझने के बाद में हम जो है इसके टॉपिक वाइज इस चैप्टर को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। वैसे तो हमें 10th क्लास के अंदर पोटेंशियल के बारे में कुछ स्टडी कर ली थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो भी पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे जो पोटेंशियल जो है वो चार्जेस के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही हम जो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से ही हम इसको निकालेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential of a charged body represent the degree of electrification of the body क्या बताता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज बॉडी, भाई किसी भी चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी और कितनी डिग्री में जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम जो है पोटेंशियल आपको बताता है। इट डिटरमाइन the direction of flow of charge between two charged bodies place in contact with each other। अब इसमें क्या आता है कि इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडी प्लेस इन ए कॉन्टैक्ट विद अदर। जब कोई भी दो बॉडीज दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के पास में आती है, इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, जब एक दूसरे के पास में आती है तब वो जो है किस प्रकार कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो जो है किस प्रकार की डायरेक्शन को शो करेगा, किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, अलोंग टू दिस डायरेक्शन आएगा या फिर अगेंस्ट टू द डायरेक्शन जाएगा, या फिर किस प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, कितना इसमें वर्क होगा, कितना इसका पोटेंशियल होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको कौन बताता है ये आपको पोटेंशियल के अंदर ही हम इसकी स्टडी करेंगे कि वो एक दूसरे के पास जब आते हैं तो क्या वो बिहेव करेगा, किस प्रकार से वो जो है डायरेक्शन आपका शो करता है। द चार्ज
always flow from a body at higher potential to another body at lower potential of body become equal अब क्या होता है, कोई भी एक बॉडी, द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी, जो चार्ज जो है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा फॉलो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, और तब तक ये जाता रहेगा या पास होता रहेगा जब तक वो दोनों जो है इक्वल इन पोजीशन पे ना हो जाए। जैसे कि एक बॉडी के ऊपर मान लीजिए 10 कूलाम का चार्ज है और अनदर किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए 5 कूलाम का चार्ज है, ठीक है। तो ये जो 10 कूलाम का चार्ज जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर अधिक चार्ज है, यहाँ पर जो है लोअर, ये हायर चार्ज है, यहाँ पर जो है क्या है लोअर चार्ज है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इस एक वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। और जैसे ये बॉडी वन बॉडी टू अनदर बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो कब तक होगा, इसका पोटेंशियल जो है इसका हाई है, इसका पोटेंशियल जो है कम है, तो यहाँ से जो आपका क्या होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा, जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों के ऊपर जो है बैलेंसिंग ना हो जाए, दोनों के ऊपर चार्जेज या पोटेंशियल जो सेम ना हो जाए, तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये तो हमारा जनरली जो है इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी करी। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किस प्रकार से ये वर्क करेगा, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके बारे में हमने जो है स्टडी करनी है इस टॉपिक के अंदर। तो हमने सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो क्योंकि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ पे आता है तो वहाँ पर हम जो है चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैंने एक चार्ज ले लिया, कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया जिसका मैंने यहाँ पर रख दिया सोर्स चार्ज ही है, और उस सोर्स चार्ज लिया और एक मैंने लिया कोई भी एक अनदर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही है ये भी, ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने टेस्ट चार्ज लिया जिसकी पोजीशन ए है। मान लीजिए कोई एक सोर्स चार्ज के ऊपर हमने जो है किसी टेस्ट चार्ज को जो इसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो जैसे ये चार्ज जो है ए पोजीशन से आपका बी पोजीशन तक आता है, माने ये चार्ज जो हमारा क्यू चार्ज है, ये भी हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो जो हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर हमारा जो आ रहा है, डिस्प्ले हुआ है। तो ये जो चार्ज है वो बी पॉइंट के ऊपर आने के बाद इसके ऊपर जो है सोर्स चार्ज का जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है। क्योंकि ये फोर्स अप्लाइड इस पॉइंट के ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए सोर्स चार्ज का ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो जैसे ही मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज आपका किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से आए, या फिर हम ये ऐसे मान सकते हैं कि ये जो ए पोजीशन से हमारा ये चार्ज जो है आ रहा है, और ये जैसे ही डिस्प्ले होता हुआ क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के ऊपर आता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आने के बाद जो ये बी पॉइंट के ऊपर जो है इस सोर्स चार्ज का जो है फोर्स एक्टिंग होता है। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, थोड़ा सा रिपल्सन आपको दर्शाता है। तो ये जो रिपल्सन थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स एग्जेक्ट हुआ, हमें इसी के बारे में जो है हमने पूरी की पूरी स्टडी करनी है। अभी तक जितना हमने यहाँ तक जो भी हमने आपको अभी बताया है इसके बारे में थोड़ा सा हम
अज्यूम कर करके इसको लिख लेते हैं। देखिए, लेट अस अज्यूम an electric field E due to a charge Q, positive Q, placed at the origin, यानी कि हमने क्या किया, एक ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, इसके ऊपर जो हमने जो है कोई एक चार्ज को सेट किया हुआ है। लेट ए स्मॉल टेस्ट चार्ज Q, positive Q, be brought from point A to a point B to a point B against the repulsive force on it due to a charge Q। क्या हमने अभी इतना ही स्टडी की थी? क्या बताया मैंने आपको अभी कि कोई भी एक आपका चार्ज जो है, यानी कि कोई एक टेस्ट चार्ज जो है हमारा जो सोर्स चार्ज की तरफ आ रहा है, यानी कि डिस्प्ले कर रहा है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ आया है। बी पोजीशन के ऊपर आते ही यहाँ पर जो आपका क्या करता है, थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स जो है रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव फोर्स ओरिएंटेड ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव क्यू। इस पॉजिटिव क्यू के द्वारा जो है सोर्स चार्ज के द्वारा जो है टेस्ट चार्ज का रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होता है। तो आगे देखिए क्या करते हैं, जो हमारे पास जो अपोजिट फोर्स अप्लाइड हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। वी assume that the external force FEXT से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस प्रकार से। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड is just sufficient to counter the repulsive electric force FE on the test charge Q. So the net force on test charge, the net force on test charge on test charge Q is 0 and move from A to B without
विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। तो अब इसमें क्या होगा, देखो हमने अभी भी क्या किया, एक हमने सोर्स चार्ज लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया था, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई एक टेस्ट चार्ज आया, हमने जो है टेस्ट चार्ज लिया ए पोजीशन के ऊपर, ठीक है। वो टेस्ट चार्ज जो है हमारा कि बी पॉइंट तक आता है और यहाँ पर जो आपका रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड करता है। तो जैसे ही ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि जो रिपल्सिव फोर्स हुआ, यहाँ पर जो एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड होता है, क्या लिखा है यहाँ पर देख, वी अज्यूम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन जस्ट सफिशिएंट काउंटर ऑफ रिपल्सिव फोर्स एफ ई, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई, यानी कि जो एक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है एक एक्सटर्नल ई एक्स टी से रिप्रेजेंट किया, एक्सटर्नल फोर्स जो वो अप्लाइड होता है जो कि रिपल्सिव फोर्स था, और उसको हम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं ऑन ए टेस्ट चार्ज के द्वारा जो अप्लाई किया गया। लेकिन जो हमने टेस्ट चार्ज जो लिया है उसके बारे में भी थोड़ा बताता है, द नेट फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू इज 0। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि जो हमने टेस्ट चार्ज जो लिया है वो इस प्रकार से हमने मेज़र किया है, इस प्रकार से हमने इसको लिया है कि इस टेस्ट चार्ज का कोई भी फोर्स जो हम यहाँ पर मेजर नहीं करते हैं, यानी कि टेस्ट नेट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज 0, यानी कि टेस्ट चार्ज का जो फोर्स है उसको हम 0 मान के चल रहे हैं। एंड मूव फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन, और ये जो है चार्ज ए से बी पॉइंट तक जैसे ही मूव होता है तो इसको हम विदाउट एक्सेलरेशन के हिसाब से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका फोर्स को भी काउंट करेंगे और इसके भी फोर्स को और इस एक्सेलरेशन को भी अगर लेंगे, तब जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक जो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम इसको पहले इसको सिंपल व्यू में पढ़ रहे हैं कि हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 0 लिया है, और इसको जो है हमने विदाउट एक्सेलरेशन के हिसाब से मूव किया है। तो इस प्रकार से हमने इसको स्टडी किया हुआ है। तो आगे देखिए क्या बताता है। नाउ द वर्क डन by external force is negative, of work done by electric force and gets fully stored in a charged Q in the form of its potential energy, क्या होता है। नाउ द वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय ए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुली स्टोर्ड इन चार्ज क्यू इज फ्रॉम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास वर्क डन यहाँ पर हुआ है, यानी कि जो इस चार्ज के द्वारा, यानी कि सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है हमारा क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव वर्क डन जो हमारा अप्लाइड होता है, यानी कि ये जो है रिपल्सिव करता है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका वर्क डन होता है। तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के द्वारा जो है यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन जो हमारा बनता है। एंड गेट फुली स्टोर्ड इन चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे पास क्यू के ऊपर जो फुल स्टोर्ड हमारे पास चार्ज है, इसके द्वारा जो भी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी जो है, जो स्टोर्ड चार्ज है, उसको हमने क्या बोलता है, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से हम उसको जानते हैं। क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है कि हम उसको स्टोर्ड एनर्जी के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी चार्ज के अंदर, अब इसके बारे में थोड़ी और स्टडी करेंगे कि स्टोर्ड एनर्जी के बारे में भी। देखिए वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप हम इसके अंदर वर्क करते जाएंगे। देखिए अभी हमने क्या कहा कि वर्क डन हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving the test charge। हमने अभी क्या किया कि जो वर्क डन निकाला अभी हमने, तो वर्क डन जैसे ही निकालते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A टू B, A पॉइंट से B पॉइंट तक जो हमारा वर्क डन हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वैसे तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि W वर्क डन जो हमारा किसके बराबर होता है, F.ds के बराबर होता है। हमें इस बात का पता होना चाहिए F.ds के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है नॉर्मली वर्क क्या कर रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर वर्क किया वो A टू B पॉइंट तक हमने इसको वर्क किया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे A टू B का वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ हमारे पास अप्लाइड हुआ था, तो वो हमने फोर्स ले लिया। और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, वैसे तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बनता है, लेकिन हम यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि F.ds का लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस का हम यहाँ पर वर्क करते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद हम इसको कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस dr लेते हैं और ये कंप्लीट डिस्टेंस जो हमारा r से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास F एक्सटर्नल और dr से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और ओवर इंटीग्रेट A टू B पोजीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होता है, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने के कारण हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाइड होता है। तो टेस्ट चार्ज के कारण, इस टेस्ट चार्ज के कारण यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है, जिससे वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स जो वो अप्लाइड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट dr हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, और ओवर इंटीग्रेशन A टू B, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर माइनस को रिप्रेजेंट कर लूँगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वर्क निकाला। किसके द्वारा है, देखिए फिर दोबारा से एक बार, अगर आपको नहीं थोड़ा मेंशन नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए। टेस्ट चार्ज जाएगा A से B पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है, क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस क्रिएट किया है। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। ओवर इंटीग्रेशन A टू B टोटल पोजीशन निकलेगी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है टेस्ट चार्ज के ऊपर भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए वो क्या करता है, रिपल्सिव करता है। तो एक रिपल्सिव करता है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होता है, किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्या रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड करता है। तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होने के कारण हमने क्या लिखा, Fe डॉट dr लिखा, क्योंकि थोड़ा सा रिपल्सिव, और रिपल्सिव होने के कारण हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि टेस्ट चार्ज के अंदर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ जिक्र हमने किया था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्क निकलता है तो हम स्टोर्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स get stored as potential energy। तो क्या करते हैं कि अब एक बात और बताइए भाई, वर्क होगा तो वर्क कैसे होगा, हमें इस बात का पता होना चाहिए। हमारे पास जितनी एनर्जी है, उस एनर्जी के अंदर जितना लॉस होगा उतना ही तो हम वर्क करेंगे। क्या वर्क का मतलब क्या आता है, लॉस ऑफ एनर्जी, या फिर हम ये कहें
कि जितना हमारी एनर्जी लॉस हुई है उतना ही हमारे पास वर्क भी हुआ है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि फाइनल पोजीशन की जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो माइनस में उस इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो स्टोर एनर्जी थी उनको अगर लेस करते हैं तो उनके एनर्जी में जितना भी हमारे पास जो भी लॉसमेंट आता है तो उसी के बारे में हमने क्या लिख दिया, उतना ही हमारे पास टोटल वर्क होता है। या इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल यू, इनका जो डिफरेंस जो है वो डेल यू। और स्टोर्ड एनर्जी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एनर्जी क्या थी और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितनी एनर्जी रही। तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी एनर्जी रही है इसमें से इसको अगर लेस करते हैं तो हमारा टोटल जो वर्क भी निकल जाता है, क्योंकि इतना जितना लॉस एनर्जी का होगा उतना ही हमारे पास वर्क भी होगा। इस प्रकार से इस मेथड के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या बोलता है, आगे देखिए क्या बोलता है ये, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी difference between 2 point B to A is equal to minimum work done by an external force in moving a test charge Q from A to B without acceleration, क्या बताता है कि hence electrostatic potential energy difference between 2 point B to A is equal to the minimum work done। यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट टू ए पॉइंट तक जो भी हमारा मिनिमम वर्क डन हुआ है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हमारा मिनिमम आया है, और जितना डिफरेंस हुआ है उतना ही हमारे पास वर्क हुआ है, यानी कि मिनिमम हमारे पास वर्क हुआ है। तो बाय एक्सटर्नल फोर्स मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन, और किसके द्वारा हुआ है, वो जो हमारे पास टेस्ट चार्ज आया है, टेस्ट चार्ज जो हमने विदाउट एक्सेलरेशन के लिया है, और उस टेस्ट चार्ज का उसका जो फोर्स है वो हमने 0 लिया है। इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को निकाला है, ये इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। तो आगे इसके अंदर बात करते हैं। देखिए इसके अंदर हम एक नोट लिखते हैं जो कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। नोट, द वर्क डन बाय एन electrostatic field in moving a given charge from one point to another depend only on
the position of initial and final point. It does not depends on path chosen in going from one point to other point. क्या रहता है नोट के अंदर, देखिए, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड ओनली ऑन पोजिशन। भाई यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क डन कितना हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारा चार्ज जाता है, उसके द्वारा हमने वर्क डन निकाला है। तो इसी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के ऊपर जब चार्ज आता है तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या कहता है कि ये जो है चार्ज डिपेंड करता है ओनली ऑन पोजीशंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस चार्ज की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए पाथ चूजन, यानी कि ये जो है उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस प्रकार का पाथ है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बस ओनली ऑन पोजीशन के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ऊपर कहाँ से कहाँ तक गया है, उसके बीच में रास्ता किस प्रकार का है उसके बारे में डिपेंड नहीं करता है। ये ओनली ऑन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के अंदर कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखिए, फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of finite extent, we choose zero acceleration, zero electrostatic potential energy at infinity, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं u infinity is equal to 0। therefore when point A is at infinity तो WAB इज इक्वल टू UB माइनस में U इन्फिनिटी। क्या होता है, फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंट वी चूज ए जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए इन्फिनिटी, देयरफॉर व्हेन ए पॉइंट ए इज इन्फिनिटी पॉइंट। देखो एक बार फिर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, ठीक है, फिर दोबारा से सोर्स चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक कोई टेस्ट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज लिया, वो भी हमने पॉजिटिव लिया, क्यों है, तो वो हम ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं, ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, आ गया है चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के लिए ये जो है ए पोजीशन के ऊपर जब चार्ज था तो ये इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर माना जाएगा। क्योंकि इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ही है, बी पॉइंट तक ही जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तब तक कोई
टेस्ट चार्ज या कोई अनदर चार्ज जब तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता है, जब तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता है, तब तक इस सोर्स चार्ज के लिए वो जो है चार्ज वो हमेशा ही इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। और जैसे ही ये चार्ज इसके बी पॉइंट यानी कि इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो यानी कि अब ये चार्ज जो है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर अपना फोर्स जो अप्लाइड करना शुरू कर देता है, तब हम इन सभी इक्वेशंस को मेंशन में लाते हैं। तो यानी कि इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि फाइनाइट एक्सटेंट यानी कि हम जितना भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो वो जीरो होगा। कहाँ पर जीरो होगा? वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है कहाँ पर जीरो होगा? इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है और इससे बाहर ये है, तो क्योंकि ये इस चार्ज के लिए ये जो क्या है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, और इन्फिनिटी पे होने के कारण इसका जो है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो क्या होगा, या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो जीरो के बराबर होगी। तो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या आई थी? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए पी। तो क्योंकि ए पॉइंट जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ है, सोर्स चार्ज से बाहर है, तो इसलिए इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो जीरो के बराबर हम इसको मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि ए पॉइंट के लिए हमने इन्फिनिटी कर दिया और बी पॉइंट के लिए हमने सेम का सेम लिखा, और इस प्रकार से वर्क भी हमने मेंशन किया है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है कि इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू यू बी माइनस में जीरो, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? हमारे पास ये इक्वेशन बनती है कि टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा? यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, ये हमारे पास में बनता है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और है, बस एक 2-3 लाइनें और हैं, आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करेंगे बाद में। हैंस the electrostatic potential potential energy of the charge of a charge q at a point in an electric field due to any charge configuration is equal to the work done by external force in bring the charge Q from infinity to that point without any acceleration. क्या बताता है वो देखिए। Hence, the electrostatic potential energy of a charge q at a point on electric field due to a charge configuration is equal to the work done of external force in bring to the charge q infinity at a point without of acceleration। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे बी पॉइंट के ऊपर जो अप्लाइड होता है, उतना ही हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारा टोटल वर्क बनता है। वो तब है जब हमारे पास ए पॉइंट जो है वो हमने इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर हमारे पास
टोटल 0 हो जाती है, और 0 होने के कारण और वो चार्ज जो है विदाउट एक्सेलरेशन के हिसाब से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। और क्योंकि ये चार्ज हमने देखो बार बार हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये तो टेस्ट चार्ज है वो हमने इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा है। दूसरी बात हमने ये रखा कि विदाउट एक्सेलरेशन के हिसाब से हम इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं और ना ही इसका हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी पॉइंटों को मेंशन किया है। तो इसी चैप्टर के लास्ट में हम इसको भी मेंशन करेंगे कि इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब दोनों जाकर में आकर के जो है रिपल्सिव वगैरह करेंगे। तो वो इस चैप्टर के लास्ट में हम इसके टॉपिक्स को करेंगे, लेकिन हम पहले स्टेप टू स्टेप का हम वर्क कर रहे हैं कि पहले हम इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेंशन कर रहे हैं। तो आज जितना भी हमने वर्क किया है उस सारे वर्क को फेयर कॉपी में करना है और याद करना है। ये टॉपिक जो आज का समझाया है, इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ में अच्छी प्रकार से प्रिपेयर करना है, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद।